बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिभा पंडाटे और मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, पीएचडी एग्जाम 17-18 तारीख को होने वाला है। सो आप लोगों की स्टडी चल रही है। इसी के रिगार्डिंग मैंने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के स्पेसिफिक जो टॉपिक है जिससे ज्यादा पूछा जाता है वाले वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने भी देख भी लिए होंगे, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इसके साथ ही हमारा एक सब्जेक्ट बच गया था इंग्लिश, जिसका मैंने अभी तक वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा इंग्लिश के बारे में बताऊंगी कि इंग्लिश में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से टेंस, ग्रामर ऑल। ओके, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सिलेबस जितना पूछा जाएगा टॉपिक वाइज मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि 30 मार्क्स आपको किस तरीके से लेने हैं। सो गाइस, जैसा कि इंग्लिश में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे ज्यादा ग्रामर पूछी जाती है। इंग्लिश में किसी तरीके कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि ये क्वेश्चन में क्या, ये केस लेसन में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओनली ग्रामर आती है आपको, इसलिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना पूरा अच्छे से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आपको जो स्टडी करना है बीएससी नर्सिंग के लिए वो टोटल इंग्लिश में होती है। ओके, तो इसके थ्रू आपको इंग्लिश वर्ड फॉर्मेशन एंड ऑल, आपको जो भी सारे क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में देना है, तो आपकी इंग्लिश अच्छे से आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें टॉपिक्स बता देती हूँ कि कौन कौन से पूछे जाएंगे। जिसमें पहला आएगा सिनोनिम्स। ठीक है, देन सिनोनिम्स क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द, यानी कि बहुत सारे ऐसे वो दे देंगे कि इसमें से कोई वर्ड दे देंगे, इसमें से उसका पर्यायवाची शब्द या सिनोनिम क्या है, तो वो आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है एंटोनिम्स। इसमें आपको आता है विरुद्धार्थी शब्द या विपरीत शब्द, विलोम शब्द। तो आपको वही कोई वर्ड दे देंगे और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से इसका विलोम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो वो ज्यादा इजी नहीं देते, वो थोड़े डिफिकल्ट पूछते हैं, तो आपको थोड़े जो डिफिकल्ट टाइप वर्ड बनते हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके बाद आता है हमारा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है कि किसी वर्ड को बनाने के लिए उसके पहले लगने वाले वर्ड प्रीफिक्स कहलाते हैं, बाद में लगने वाले सफिक्स कहलाते हैं। जो प्रीफिक्स है लाइक अनेबल, मैंने पहले भी आपको बताया था, इस तरीके से वर्ड्स बनते हैं। एबल है, इसके आगे या पीछे कुछ भी वर्ड लगा के आपको वर्ड पूरा यानी वर्ड फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आता है रीडिंग कंप्रेसेस। तो रीडिंग कंप्रेसेस का मीन क्या होता है? जैसे कि हम 12th या 11th के एग्जाम देते हैं, उसके जो हमारे बोर्ड पेपर होते हैं उसमें ऐसा होता है कि हमको एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस निकाल के देते हैं कि इस पैराग्राफ में आपसे ये पूरा पढ़ना है, इसके बाद 3-4 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं जो पैराग्राफ से आपको मिल जाएंगे। तो वो इस तरीके का भी क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, कि पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपको पढ़ के आंसर निकालने हैं जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो आपको ये भी आना चाहिए कि स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके बाद आएंगे हम नाउन प्रोनाउन। तो नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को इंडिकेट करने वाला वर्ड ही नाउन कहलाता है। ठीक है, तो नाउन क्या होते हैं, ये किस तरीके से यूज किए जाते हैं, इसलिए आपको नाउन पूरे आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन किस तरीके से यूज करते हैं? प्रोनाउन क्या होते हैं? किसी संज्ञा या नाउन यानी होता है संज्ञा, प्रोनाउन यानी होता है सर्वनाम। ठीक है, जो प्रोनाउन है वो कब यूज किया जाता है? तो ये होता है किसी नाउन के स्थान पे जब हम किसी नाउन को यूज ना करते हुए हम किसी स्पेसिफिक वर्ड का यूज करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। लाइक राहुल इज अ बॉय। ठीक है, तो इसमें आप राहुल वर्ड हटा के वहाँ ही सी का प्रयोग करोगे। लाइक बॉयज लोगों के लिए ही यूज होता है, तो लाइक ही इज अ बॉय, इस तरीके से, यानी राहुल जो संख्या है उसको हम प्रोनाउन से कन्वर्ट कर रहे हैं यानी ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है। देन इसके बाद आर्टिकल। तो आर्टिकल्स आपको सारे पढ़ने हैं। एडजेक्टिव वर्ब क्या होता है आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर, यानी क्या होता है? निर्धारक वर्ड कौन कैसे होते हैं, जो कि किसी चीज को हम इंडिकेट करना चाहते हैं, लाइक ये 1 है या 2 है, तो उससे जो निर्धारक करते हैं, लाइक ही इज अ 1 डॉग या 1 ग्लास, इस तरीके से, तो वो निर्धारक कर रहा है कि वो कितने हैं, डिटरमाइन। तो आपको ये आना चाहिए कि इसमें डिटरमाइन क्या है। लाइक आपको दे दिया कोई पैराग्राफ, उसमें आपसे बोल दिया कि विच इज द डिटरमाइंड वर्ड, तो आपको वो लाइक 1 ग्लास दिया, तो आपको उसमें से 1 पे टिक करना है कि ये उसे इंडिकेट करने वाला वर्ड है। ठीक है, निर्धारक वर्ड, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है?
जैसे कि स्थान, दिशा, समय, इन यानी कोई स्थान है, कोई दिशा, लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, जो भी है ना, तो उनको इंडिकेट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन ही या किसी तरीके से नाम है या उसके पहले जो आप वर्ड यूज करेंगे वो होता है प्रीपोजिशन। लाइक इन, फॉर, टू, यानी कोई चीज किसी के अंदर है, डॉग इन अ हाउस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, आपको ये आना चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ना है मॉडल वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। तो ये क्या होते हैं, ये किसी भी चीज को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी वर्ब जो होती है वही होता है ना। तो आपको वर्ब बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद आपको टेंस पढ़ना है, जिसमें उसके टाइप दिए होते हैं सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो दिए होते हैं ना, 4 टाइप से जो दिए होते हैं उसके किस तरीके से उसमें यूज करना है, एनजी फॉर्म कहाँ यूज करना है, हैड, हैव का यूज कहाँ करना है, ये सारा, ठीक है। इस तरीके से आपको टेंस सारे पढ़ना है, क्योंकि वो दे देगा कि आप इस वाक्य को परफेक्ट फ्यूचर में कन्वर्ट करके बताओ। तो जैसे प्रेजेंट का उन्होंने दे दिया कोई भी एग्जांपल, देन उसको उन्होंने कहा कि आप इसे सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करके बताओ। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए। या आपको सिंपल फ्यूचर में क्या विल लगाना है, सेल लगाना है, क्या यूज होगा वहां पे, आपको इस तरीके से टेंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि टेंस के क्वेश्चंस बनते ही है, ज्यादा से ज्यादा टेंस पूछी जाती है। क्योंकि हमें जो लिखना होता है वो टेंस बेसिक पे ही हम लिखते हैं। वॉइस और टेंस के चक्कर, वॉइस और टेंस पे हम सारा हमारा जो इंग्लिश है वो पूरे लिखते हैं, लाइक सारे क्वेश्चंस के आंसर बना के देते हैं पैराग्राफ वाइज। तो इनका टेंस का रोल हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन टेंस से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं वॉइस, जो कि टेंस से उल्टा होता है, जिसमें हम पहले ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में सब्जेक्ट को रखते हैं। पर टेंस में ऐसा होता है कि हम पहले सब्जेक्ट को यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में, ठीक है। वॉइस इससे उल्टा है। तो आपको वॉइस एंड ग्रामर आपको पूरा आना चाहिए। इसमें वर्ब सबसे मेन यूज होते हैं कि कौन सी वर्ब यूज होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेंस और वॉइस दोनों पढ़ने हैं। इसके बाद आपको डिग्री पढ़नी है, देन एरर फॉर्म पढ़ने हैं कि किस तरीके से कौन सा वर्ड गलत लिखा गया है। लाइक आपको स्पेल दे देंगे कि आपको इसकी स्पेलिंग कौन सी सही है, ठीक है। तो उसमें से आपको चारों में से आपको क्लियर स्पेलिंग कौन सी है वो सही करके बतानी पड़ेगी कि हाँ ये स्पेल सही है इसका। इसके साथ ही ए एंड द का प्रयोग, कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, किसी स्पेसिफिक चीज को दिखाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। सारे आर्टिकल्स में आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश का सब कुछ पढ़ लेना है, जो कि ग्रामर के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे ज्यादा टेंस और वॉइस में से ही क्वेश्चंस बनते हैं, टेंस, वॉइस एंड जो भी नाउन, प्रोनाउन, सफिक्स। तो आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंग्लिश का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस तरीके से सारा इंग्लिश में पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और भी जो भी आपको अदर कुछ पता हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, पर ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया है इसमें से स्पेसिफिक आता ही आता है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको बता ही दी है। आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वहाँ पे मेरे सारे न्यू अपडेट्स हैं, लाइक कौन किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने आपको बता दी है। साथ ही आप मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सारे जो भी वीडियोस आएंगे वो सारे आपके हेल्प से ही रिलेटेड आएंगे। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।